Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के पैरों के दर्द के बारे में, ग्रोइंग पेन के बारे में। तो अक्सर हमारे जो 4 साल से लेकर के 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो हमें बताते हैं, जैसे शाम के समय या रात के समय जब भी बच्चा सोने जाने वाला होता है तब वो हमें बताता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है या फिर कई बार पैरों के साथ साथ हाथों में भी हो सकता है। तो इसका क्या इलाज है? सबसे पहले तो आपको ज़्यादा चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉन सीरियस है और जैसे ही सुबह होगी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के लिए शाम को हो सकता है और उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। आपको इसको सिर्फ मैनेज करना होता है। कैसे मैनेज करोगे? तो जब भी आपको बच्चा बताता है कि उसको पैरों में या हाथों में दर्द हो रहा है तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप मालिश कर सकते हो। कोई भी ऑयल ले लीजिए, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा वार्म कर लीजिए और जहाँ पर भी बच्चे को पेन हो रहा है वहाँ पर आप मालिश कर सकते हैं। ऑयल मसाज से भी बच्चे को आराम मिलेगा और वो सो जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों को वहाँ पर कपड़ा बांधने से भी आराम मिलता है, तो जहाँ पर भी पेन हो रहा है वहाँ पर आप कपड़ा थोड़ा बांध सकते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए इतना टाइट नहीं बांधना है, लेकिन हल्का सा आप जैसे थोड़ा बहुत टाइट आप बांध दीजिए तो इससे भी बच्चे को दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा आप हॉट कंप्रेस या कोल्ड कंप्रेस भी कर सकते हो। रेडीमेड जो वाटर बैग जो मिलती है जिसमें गर्म पानी भरा जाता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो आइस पैक फ्रिज में रखने वाले होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे आप गर्म या ठंडी सिकाई भी कर सकते हो पैरों की या हाथों की, तो इससे भी बच्चे को आराम मिलेगा और वो सो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें भी अगर काम नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर बच्चे को बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है तो आप जो बुखार की या जो दर्द की दवाई होती है जैसे पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, जब भी आपके बच्चे को बुखार होता है तब कभी अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल तो वो आपके बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे के वेट के हिसाब से आप वो दे सकते हो, तो इससे भी बच्चे को आराम मिलेगा। लेकिन आपको इसकी आदत नहीं बनानी है, जैसे हर रोज़ ये नहीं देनी है। कभी कभार जब दर्द बहुत ही ज़्यादा हो तो अब आप ये दवाई भी बच्चे को दे सकते हो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये ग्रोइंग पेन है या फिर कोई सीरियस बीमारी है? जैसे अगर कोई सीरियस बीमारी होगी और इसको अगर आप हल्के में लोगे, जैसे ग्रोइंग पेन समझकर सिर्फ यही इलाज करोगे, तो उसकी वजह से भी फिर परेशानी आपके लिए और बच्चे के लिए ज़्यादा हो सकती है। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? जैसे अगर ग्रोइंग पेन होगा तो अक्सर दोपहर के बाद बच्चा आपको बताएगा, जैसे सुबह होते ही ये ठीक हो जाता है। सुबह होने के बाद भी अगर बच्चे को पैरों में दर्द है तो ये कोई सीरियस और पेन है और ये कुछ ही टाइम के लिए होगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन के लिए हो सकता है, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हफ्ते भर के लिए या 10 दिन के लिए बच्चे को लगातार पेन हो रहा है तो ये और कोई सीरियस पेन है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जब ग्रोइंग पेन होता है बच्चे को तो वहाँ पर कोई रेडनेस नहीं होती है, कोई सूजन नहीं होती है या फिर बच्चे के पैर या हाथ गर्म नहीं होते हैं। अगर ऐसा है तो ये और कोई सीरियस पेन है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा जो ग्रोइंग पेन होता है वो मोस्टली दोनों पैरों में होता है या फिर पैरों में भी होगा और हाथों में भी होगा। सिर्फ हाथ में पेन हो रहा है, पैरों में पेन नहीं है, तो ये ग्रोइंग पेन नहीं है, ये और कोई पेन है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर ग्रोइंग पेन होगा तो बच्चे को चलने में कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे लंगड़ाहट वगैरह नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो ये और कोई सीरियस बीमारी हो सकती है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ग्रोइंग पेन है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सुबह होते ही ठीक हो जाएगा। आपको इसको सिर्फ मैनेज करना है। आप ऑयल मसाज कर सकते हो, बांध सकते हो या गर्म या ठंडी सिकाई कर सकते हो, तो इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।